अभी चर्चा बहुत ज़्यादा आम है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जी। जातीय आधार पर उनके जनगणना होनी चाहिए और ये सेंसस बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा देगा। जी। क्या आप इसके साथ सहमत हैं या आप इसके विमुख हैं? नहीं, हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और चीज़ हम आपके ध्यान में और इंडिया टीवी के माध्यम से सभी सम्मानित दर्शकों के ध्यान में लाना चाहेंगे। आरक्षण पे प्राय चर्चा होती रहती है, लेकिन क्या आरक्षण का लाभ सही पात्र व्यक्ति को मिल पा रहा है? आदरणीय बाबा साहब ने जब आरक्षण का एक संरचना, एक कल्पना की थी, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य ये था कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को इसका लाभ मिले और वो शेष समाज के बराबर आकर के खड़ा हो सके। अब क्या होता है कि सिर्फ बिरादरी देखी जाती है। दलित आईएएस का बेटा वो आईएएस होता है, दलित आईपीएस का बेटा आईपीएस होता है, आमतौर पे ऐसा देखा जाता है। और जो मलिन बस्ती में रहने वाला असली गरीब दलित है, वो जहां का तहां आज भी है। तो आरक्षण की रोशनी जो उनके लिए एक परिकल्पना थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उस व्यक्ति को छू नहीं पा रही है, उस व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित नहीं कर पा रही है। तो अगर कभी हम इस स्तर पे हुए कि एक संशोधन इसमें कर सकते हैं, तो ये निश्चित रूप से, जैसे एक मीटिंग में गए हम लोग, एक सभा में गए, तो उसमें शैलेंद्र कुमार जी हमारे पार्टी के महासचिव हैं, दलित हैं, 3 बार के सांसद रहे हैं। तो हमने ऐसे ही कहा कि इनके बेटे को क्या जरूरत है आरक्षण की। और सही बात है, वो आरक्षण उन्हीं बिरादरी में किसी और पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो ये हमारा मानना रहा है कि आरक्षण के पीछे जो मूल भावना है वो है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनको आप आगे ले आकर के और शेष समाज के समकक्ष ले आकर के खड़ा करें। और दुर्भाग्य से होता ये रहा है कि अफसरशाही इस पे पूरी तरीके से हावी है और इसका लाभ अफसरशाही के पुत्रों तक ही सीमित रह गया है अधिकांश। अभी जो क्रीमी लेयर का जो प्रोविजन बना हुआ है, ये भी एक तरह से वही है। तो अगर आपकी इस बात को आइसोलेशन में कोई समझे, जो कि टीवी की भाषा में कहते हैं बाइट जर्नलिज्म, जी, तो ये निकाला जाए तो ऐसा संदर्भ बनेगा कि आप शायद आरक्षण को पसंद तो करते हैं लेकिन ज्यादातर नापसंद करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। नहीं जी, हम उसको अगर न समझ में आया हो या कोई नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आप आइसोलेशन हमारे वक्तव्य से कोई भ्रांति हो रही हो तो हम पुनः स्पष्ट करना चाहेंगे। जी, हमने ये कहा कि आरक्षण की रोशनी, आरक्षण का लाभ जहां तक पहुंचना चाहिए, जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, वहां नहीं पहुंच पा रहा है। और अफसरशाही और उनके पुत्र या बड़े राजनेता या संपन्न व्यक्ति, मान लीजिए आप कोई दलित व्यक्ति आईएएस है, तो वो सक्षम है, वो अपने बेटे को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, विदेश तक भेज सकता है और भेजते भी हैं लोग। तो उनका पुत्र किसी तरह से वंचित नहीं है। आरक्षण बना है वंचितों के लिए, जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए। हम सभी लोग गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। अगर आप ढूंढने लगिए तो शायद ही किसी मलिन बस्ती में, किसी दलित बस्ती में आपको कोई आईएएस या आईपीएस मिलेगा वहां का रहने वाला। ये हमारा कहना है। ठीक है।